गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड का तीसरा चैप्टर रसखान का सवैये का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम रसखान के बारे में जानते हैं। रसखान जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास माना जाता है, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, परंतु कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे तथा सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण भक्ति में लीन सैयद इब्राहिम विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर के रस खान, रस मीन्स होता है आनंद, खान मीन्स भंडार, अर्थात आनंद का भंडार उनको कहा गया। कृष्ण के भक्ति में वो इतने डूबे, इतने लीन रहते हैं। वहीं ब्रजभूमि में मथुरा के निकट मंदिर में रह करके कृष्ण भक्ति में लीन रहे। इनकी प्रमुख रचना सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं, जो रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, यही दो रचना उनकी मिलती हैं, बाकी तो मिलती नहीं है, और भी रचना रही होंगी। परंतु प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई ही है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही वो लीन नहीं रहे, बल्कि कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं थी, जो भी दृश्य था, जो भी घटना था, सबसे वो लगाव रखते थे। हर वो चीज़ प्राप्त करना चाहते थे जो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहा हो। जैसे उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर, आडंबर मीन्स होता है दिखावा, बहुत भारी भरकम शब्दों का दिखावा नहीं है, सरल सहज शब्दों का प्रयोग ब्रजभाषा में करते हैं। यहाँ जो संकलित हैं, 4 पद उनके संकलित हैं। पहले और दूसरे सवैये में सवैया छंद है। ये सवैया छंद होता है जिस कबीर के दोहे लिखे जाते हैं। कबीर का जहाँ जाता है दोहा, तो उनका दोहा छंद है। रहीम का भी दोहा है, तुलसीदास की दोहा, चौपाई, सोरठा सब इत्यादि है। उसी प्रकार से रसखान जी का सवैया छंद है। सवैया छंद एक वार्णिक छंद है
जिसमें वर्णों का छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, मात्रा यानी स्वर, और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सब गिने जाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। लेकिन मात्रिक छंद में सिर्फ मात्रा यानी स्वर गिने जाते हैं। मात्रिक स्वर में दोहा है, चौपाई है, सोरठा है इत्यादि, ये मात्रिक छंद आते हैं जिनमें मात्राओं की गिनती होती है। दोहा में पहले और तीसरे पद में 13-13 तथा दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में प्रत्येक पद में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये चारों में, सब में 4 पद होते हैं। यहाँ 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं सवैया में। ये छंद युक्त कविताएं हैं। छंद युक्त कविताएं जो भी होंगी उनको गाया जा सकता है। तो यहाँ जो पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण के भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव देखने को मिलता है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। पहला छंद छंद युक्त है तो इसको गाया जा सकता है। तो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो कर मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा पुनर्जन्म होता है, इस जन्म के बाद अगर मेरा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो मैं क्या क्या बनना चाहता हूँ, किस रूप में, जिस रूप में भी मैं जन्म लूँ, हर रूप में मैं कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहता हूँ जिनसे कृष्ण का लगाव रहा है। जैसे कहता है कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, कि अगर मेरा जन्म पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं वही ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच मेरा जन्म हो। अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, गोकुल गांव के उस ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही मेरा बसेरा हो, यानी मैं उनके बीच ही जन्म लूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कह रहे जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। और अगर मैं पशु हो जाऊं, भाई पुनर्जन्म में अब अगला जन्म किस रूप में मिलेगा किसी को पता नहीं है। हम मनुष्य ही होंगे कि पशु होंगे कि पक्षी होंगे कि कीड़े मकोड़े होंगे, क्या होंगे ये तो कोई फिक्स है नहीं। लेकिन वो हर रूप में कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। अगर वो मनुष्य होते तो गाल बालों के बीच में, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो,
चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। कहते हैं अगर मेरा बस चले और मैं पशु हो जाऊं तो मैं चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन, तो मैं नंद की धेनु मीन्स गायों, मझारन मीन्स झुंड या समूह, नित्य हमेशा प्रतिदिन चरों चरना चाहता हूं। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरी इच्छा यही है कि मैं प्रतिदिन हमेशा नंद बाबा की गायों के झुंड में ही चरना चाहता हूं, अर्थात गाय का जन्म लूं जो नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहूं, जिसको कि श्री कृष्ण चराया करते थे। अपाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य भी नहीं हुआ, पशु भी नहीं हुआ, अगर पत्थर के रूप में ही मेरा जन्म हो गया, मैं पत्थर ही बन गया, तो भी मैं वही गिरी, गिरी मीन्स पहाड़, गिरी मीन्स पहाड़, वही गिरी का हिस्सा, उसी पहाड़ का हिस्सा बनना चाहता हूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो हरि अर्थात भगवान ने छत्र, छाया, छत्र यानी छाता के रूप में पुरंदर इंद्र, पुरंदर इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिस गिरी को यानी जिस पहाड़ को हरि ने छाता के रूप में धारण कर लिया था, कानी उंगली पर उठा लिया था पहाड़ को, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं हिस्सा बनना चाहता हूं। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद के गाय को बीच में चरना चाहता हूं। आदमी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं ग्वाल बालों के बीच में रहना चाहता हूं। और अगर पहाड़ के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूं, जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, ग्वाल बालों को ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपने उंगली पर छाता की तरह धारण किया था। उस गोवर्धन पर्वत का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। अजो गहो तो बसेरो करो मेली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं खग मीन्स पक्षी हूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, तो मेरा घोंसला कहाँ होना चाहिए। अगर मैं पक्षी के रूप में हूं तो मैं उस कदम्ब की डाल पर, यमुना के तट के किनारे उस कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा होना चाहिए, जिस कदम्ब की डाल पर बैठ करके श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। जिस कदम्ब की डाल पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उस कदम के वृक्ष पर ही मेरा बसेरा हो। कालिंदी कूल कदम्ब की डार। देखिए यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अभी आपको अलंकार हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर और पढ़ा लेंगे, तो फिर उसके बाद हम व्याकरण का ही वीडियो डालेंगे आप लोगों को। कालिंदी कूल कदम्ब के डारन में अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान रखिए। अक्सर ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कवि अर्थात रसखान जी पुनर्जन्म अगर होता है तो वो हर रूप में, हर जीव में, हर रूप में कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? कृष्ण के सानिध्य, कृष्ण से संबंधित उन वस्तुओं के सानिध्य में भी रहना चाहते हैं जिसको कृष्ण ने, जिसमें कृष्ण का वास होता है। मनुष्य का रूप में जन्म लूँ तो ग्वाल बालों के बीच में रहूं, पशु का रूप में जन्म लूँ तो नंद बाबा गायों के बीच में रहूं, पत्थर के रूप में हूँ तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा हूँ, और पक्षी के रूप में हूँ तो मेरा बसेरा यानी 18 कदम के डाल पर होना चाहिए। दूसरा है
किया लकुटियरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के अकल धौत के धाम करीन के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने का अवसर मिलता है, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो मैं किस पे? या लकुटी और कामरिया पर। लकुटी मीन्स लाठी, लकुटी मीन्स लाठी और कामरिया मीन्स कंबल। या लकुटी और कामरिया पर, उस लकुटी, उस लाठी और कंबल पर राज तिहुपुर को तज डालो। तीनों लोगों के राज को मैं तज डालो यानी त्याग दूंगा। किस? अगर एक तरफ मुझे ये कह दे कि भाई ये कृष्ण की वही लाठी है जिसको कृष्ण लिया करते थे, और वही कंबल है जिसको वो लिया रहते थे और गाय चराने जाया करते थे, और एक तरफ तीनों लोगों का राज है, आप क्या लेना चाहेंगे? तो निश्चित रूप से मैं उस तीनों लोगों के राज को त्याग दूंगा, उस तीनों लोगों के राज्य को त्याग दूंगा और मैं वो लकुटी, वह लाठी और कंबल ले लूंगा। और तो और आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। 8 सिद्धियां होती हैं, जिनको ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाए वो समझ लीजिए कि अमर हो जाएगा। अणिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, वसुत्व, प्राप्य, इस प्रकार से 8 सिद्धियां होती हैं जो कि बड़े योग और तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। जिनको भी ये 8 सिद्धियां अगर प्राप्त हो जाए वो अपने प्राण पर काबू कर सकता है। ये समझ लिया, अपने सांस पर काबू कर सकता है। तो जो अपने सांस पर काबू कर लिया वो अमर हो गया। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्य, ईशित्व, वसुत्व, गुरुत्व, 8 सिद्धियां यह है। और 9 निधियां कुबेर के खजाना के सबसे बहुमूल्य जो रत्न है, पद्म, महापद्म, शंख, कच्छप, खर्ब, नील, ये 9 निधि हैं जो सबसे बहुमूल्य रत्न है। जिनके पास ये हो जाए उसके पास खजाना की कमी नहीं रहेगी, धन दौलत कमी नहीं रहेगी। कुबेर के खजाना के सबसे कीमती रत्न है। तो 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। एक तो मैं कृष्ण की लाठी और कंबल के पीछे तीनों लोगों का राज त्याग दूंगा, और नंद की गायों को चराने का अगर अवसर मुझे मिलता है तो उसके बदले में 8 सिद्धियां और 9 निधियां त्याग करने के लिए मैं तैयार हूं। अरस खान कब इन आखिन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। खान जी कहते हैं कि अगर कभी भी इन आंखों से मुझे ब्रज भूमि के वन, बाग, तड़ाग यानी तालाबों को निहारने और देखने का मौका मिलता है तो रस खान कब इन आखिन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अकौटी के अकल धौत के धाम करीन की कुंजन वाऊ परिवारो। कहते हैं कि अगर मुझे इन आंखों से ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब को देखने का अवसर मिलता है, निहारने का अवसर मिलता है, देखने का अवसर मिलता है, तो उसके बदले में कौटिक कलधौत के धाम, कौटिक यानी करोड़ों कलधौत सोने चांदी से बने, धाम यानी महल, सोने चांदी से बने महल को भी मैं करील के कुंजन ऊपर वारो।
करील यानी कटीली कुंजन झाड़ियाँ, इन कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं उनको वार दूंगा, त्याग दूंगा, निछावर कर दूंगा। यदि मुझे अपनी नाकों से ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब इत्यादि को देखने का अवसर मिले तो उसके बदले, उन कटीली झाड़ियों के बदले मैं करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर दूंगा। कौटिक कलधौत के धाम, करीले के कुंजन। यहाँ देखिए, यहाँ भी उपमा अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये आज पहला भाग वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। फिर दूसरा भाग वीडियो जल्द ही लेकर के हम आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कोई भी समस्या हो, वीडियो समझ में ना आ रहा हो, अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके या व्हाट्सएप माध्यम से। ठीक है, गुड बाय, धन्यवाद।